नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने बहुत सारे एनिमल के फाइलम जो हैं वो कर लिए हैं और आज एक नया फाइलम मोलस्का जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। इसके पहले इन्वर्टिब्रेट्स के हमने बहुत सारे फाइलम जो हैं वो कर लिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डिटेल से एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो है। टीजीटी मेडिकल के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उसमें हायर लेवल है क्वेश्चंस का, लेकिन जब आप डिटेल उनकी सुनोगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ। और अगर आप एमसीक्यूज को फटाफट से सॉल्व करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज उसके भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पे जाकर आप क्लिक कीजिए, कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर निकलेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं आज हम फाइलम मोलस्का, जो इन्वर्टिब्रेट्स का एक फाइलम है, और देखते हैं इस फाइलम में हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। रिवाइज कर रहे हैं हम फाइलम मोलस्का को। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मोलस्का क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। टर्म मोलस्का जो है वो जॉन्स्टन ने दी है। स्टडी ऑफ मोलस्क इज मैलेकोलॉजी। और मोलस्कन के जो शेल्स हैं, इनमें शेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इस फाइलम में कौन? स्क्विड। ठीक है, स्क्विड नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो लार्जेस्ट है और मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट्स इसको माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनका जो बॉडी प्लान है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और यूसिलोमेट होते हैं। सिलोम भी इनकी कैसी है? ट्रू सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट है, विच इज अगेन शिजोसिलोमिक टाइप। ठीक है, शिजोसिलिक टाइप होती है ये। यहाँ पर बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड बॉडी है और डिफरेंशिएटेड होती है हेड, विजुअल मास और फुट में। विजुअल मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मॉलस्क में प्रेजेंट होता है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनका जो विजुअल मास है, जो हम विजुअल मास बोल रहे हैं, अब आपको मॉलस्क बोल के एकदम से फिल याद आनी चाहिए, जो शेल वाली ऐसी फिल बनाते हैं, या आपने देखी होगी बरसात में बहुत निकलती हैं ये वाली जो फिल होती हैं, ये याद आनी चाहिए। या इनकी तरह ही एक और इस तरह से लंबी जैसी काली और ब्राउन जैसी कुछ इस तरह से वो स्नेल जो है वो आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो इनका ये जो विजुअल मास है, ये वाला जो नरम एक पुलपुला सा स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज विजुअल मास। ये फ्लैशी फ्लैप, ठीक है, उसमें कवर्ड होता है, जिसको मेंटल या पेलियम कहते हैं। और ये जो स्केलेटन या जो शेल हैं वो किस चीज के बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। एक्सक्रीशन जो मॉलस्क में होती है वो होती है मेटानेफ्रिडिया या ऑर्गन ऑफ बुजारनेस से, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन गिल्स और टेनिडिया से होती है एक्वेटिक फॉर्म में, और पल्मोनरी सैक से होती है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं। ब्लड पिगमेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो है हीमोसाइनिन, और हार्ट यहाँ पर मायोजेनिक हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोलस्का का सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली ओपन होता है, लेकिन सेफेलोपोड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जैसे ऑक्टोपस है। यहाँ पर अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो फुट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आर्म्स जो हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं फुट की। और ये जो मोलस्क हैं ये शो करते हैं रेडुला, इंपॉर्टेंट है, जो रेस्पिंग फीडिंग ऑर्गन है। और ये जो रेडुला है ये बाइवेल्व्स में प्रेजेंट नहीं होता है। बाइवेल्विया एक क्लास है मॉलस्क की। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मोस्टली डायोशियस होते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट होगी। सबसे बड़ा मॉलस्क कौन है जी? जाइंट स्क्विड है, आर्कीट्यूथिस डक्स जिसका नाम है। नर्वस सिस्टम जो है वो एनिलिडियन टाइप होता है मॉलस्क में। एनिलिडियन टाइप नर्वस सिस्टम से क्या मतलब है? आपकी जो ओसोफेगस है उसके अराउंड आगे क्या है? एक नर्व का गुच्छा जिसको गैंग्लिया कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है, और वैसे एक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, इट एक्ट लाइक एज अ ब्रेन। तो एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं कि हम
कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो मॉलस्क में देखते हैं। पाइला, एप्पल स्नेल इंपॉर्टेंट है, यूनियो, पिंकडाटा, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहा जाता है, लोलिगो जिसको स्क्विड कहा जाता है, सेपिया कटल फिश, एप्लाइशिया सी हियर, ये पूछ लिया जाता है कि इट इज अ मैमल, ठीक है, क्या ये मैमल है या फिर ये एक मॉलस्क है, तो यू मस्ट नो कि ये एक मॉलस्क है। डेंटेलियम टस्क शेल, ठीक है, और कीटोप्लूरॉन जिसको काइटिन कहा जाता है। पिंकडाटा क्या है, पर्ल ऑयस्टर है, और ये पर्ल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो पर्ल इंडस्ट्री है वहाँ पे पिंकडाटा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 क्लासेस हैं और जिसके की फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है एम्फीन्यूरा जिसको पॉलीप्लाकोफोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो बॉडी है वो डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड होती है, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड उसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो शेल है एम्फीन्यूरा में वो 8 प्लेट्स का बना हुआ होता है, फुट ब्रॉड होते हैं और ये सारे के सारे मरीन होते हैं। काइटिन इसका एग्जाम्पल है, हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। ए प्लैकोफोरा को अगर हम पढ़ें तो ये कैसे हैं, वर्म लाइक होते हैं, शेल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, डीप सी बरोअर्स होते हैं और रिड्यूस्ड हेड यहाँ पर देखने को मिलता है। नियोमेनिया और कीटोडर्माइस का एग्जाम्पल है। मोनोप्लैकोफोरा को अगर हम देखें, मोनोप्लैकोफोरा में सिंगल कैप लाइक शेल जो है वो प्रेजेंट होता है और सेगमेंटेड इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। नियोपिलिना इसका एग्जाम्पल है। गैस्ट्रोपोडा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो अ लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रॉयजन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्पाइरल्ड शेल जो है वो भी देखने को मिलता है और वेल डेवलप्ड हेड होता है जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जितने भी आप मोलस्का नॉर्मली देखते हो वो आप स्नेल्स देखते हो, ठीक है, ऑक्टोपस देखते हो तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर स्नेल्स देखते हो। और ये जो स्नेल्स हैं, स्लज है, पाइला है, लीमिक्स है, एप्लाइश है, यानी सी हियर है, वो क्या है, सारे के सारे गैस्ट्रोपोडा है, इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पे। फिर है बाइवेल्विया जिसको प्लैकीपोडा भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 वेल्व्ड शेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रेडुला यहाँ पर अब्सेंट होता है, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं और अगेन हेड यहाँ पर रिड्यूस्ड होता है, बाइवेल्विया इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, इनके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन है यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं काम्स, ऑयस्टर्स, म्यूजल्स, यूनियो, म्यूटिलिस और पिंकडाटा, पर्ल प्रोड्यूसिंग क्लास है ये। उसके बाद है सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मोस्ट एडवांस्ड मॉलस्क हैं ये, जहाँ पे फुट मॉडिफाइड होते हैं इनटू आर्म्स एंड टेंटिकल्स। सेफेलोपोडा करके सिर पे जिसके पैर होते हैं वो है सेफेलोपोडा। जैसे ऑक्टोपस, बहुत बड़ा इनका ब्रेन होता है। जेट प्रोपल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें सेफेलोपोडा में देखने को मिलता है। रिड्यूस्ड और एब्सेंट शेल, यहाँ पे शेल हमें जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। कौन कौन से यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ऑक्टोपस है इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में स्क्विड आता है, नाउटिलस आता है और कटल फिश आती है। तो कटल फिश इज नॉट अ फिश, इट इज अ मॉलस्क। ओके, अब देख लेते हैं एक एक करके इन सारी की सारी क्लासेस को। सबसे पहले है क्लास मोनोप्लैकोफोरा जिसमें सिंगल एक्सोस्केलेटन प्लेट होगी, सारे मरीन होंगे, बॉडी सेगमेंटेड होगी, आइज और टेंटिकल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल हमने पहले ही पढ़ा था, नियोपिलिना, ग्लेथिया। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो नियोपिलिना है ये एक्ट करता है एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड मॉलस्क, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग फॉसिल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी है क्लास एम्फीन्यूरा जिसको पॉलीप्लैकोफोरा भी कहा जाता है। यहाँ पे वेंट्रल नर्व्स के 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे मरीन हैं। एक्सोस्केलेटन प्लेट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे 8 एक्सोस्केलेटन पढ़ा हमने। हेड वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है, you can see the trochophore larva in class Amphineura और Polyplacophora। एग्जाम्पल क्या है, काइटिन है जिसमें 8 स्केलेटन प्लेट जो है वो आती है, तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा पेट में पैर, ठीक है, गैस्ट्रो का मतलब पेट होता है, पोडा का मतलब पैर होता है। तो फुट ऑन स्टमक, हेड वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, आईज और टेंटिकल्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, आइज और टेंटिकल्स वेल डेवलप्ड हैं। शेल जो होगा वो कॉइल्ड होगा और एडल्ट की बॉडी एसिमेट्रिकल होती है।
विजुअल मास कॉइल्ड होता है जिसको ट्रोजन कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोपोडा में मरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल फॉर्म हो सकती है। अगेन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर या वेलिगर लार्वा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लार्वा वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेलिगर लार्वा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रोकोफोर लार्वा कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, ये एक फ्रेश वाटर स्नेल है। हेलिक्स गार्डन स्नेल है। एप्लाइसिया सी हेयर है जहां पर शेल क्या है, एब्सेंट होता है एप्लाइशिया में, ठीक है। लीमिक्स स्लग होता है, यहाँ पर भी शेल एब्सेंट है। पटेला है, डोरिस है, डोरिस कौन है, सी लेमन है। प्लानोरोबिस है विच इज अ सेकेंडरी होस्ट ऑफ फिशियोला हेपेटिका। जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि फिशियोला हेपेटिका जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स की किस क्लास को बिलोंग करता है, और इसका सेकेंडरी होस्ट तो प्लानोरोबिस है, तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन है, बता दीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्लास प्लैकीपोडा या बाइवेल्विया है, जहां पे हमें 2 शेल प्लेट देखने को मिलती हैं, फ्रेश वाटर और मरीन फॉर्म दोनों हैं। आपने इनको रिवाइज करना है तो आप पीछे जाकर टेबल पे देख सकते हैं, ठीक है। हेड, आईज और टेंटिकल्स वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। लार्वा यहाँ पर ग्लोचिडियम लार्वा है, याद कर लीजिएगा, ग्लोचिडियम लार्वा मोलस्का में, बाइवेल्विया में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या क्या है जी? यूनियो, माइटेलिस, काम, टेरिडो, टेरिडो इज ए शिप वर्म, ओएस्टर, इंडियन पर्ल, ओएस्टर जिसको बोलते हैं, पिंकटाटा वुल्गैरिस, ठीक है। सोलेन, रेजर शेल जिसको बोलते हैं। अ पर्ल इज सिक्रेटेड बाय द शेल ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेंटल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेंटल में प्रेजेंट होता है। ये जो पर्ल इंडस्ट्री है ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है जापान की। उसके बाद है क्लास स्कैफोपोडा, ठीक है, जहां पे फुट कैसा है? बोट शेप्ड है, ठीक है, बोट शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, बोट शेप स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे मरीन हैं और यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा जो है कॉमन। तो अभी तक हमने 2 तरह के लार्वा पढ़े, यहाँ पे ट्रोकोफोर, ग्लोचिडियम लार्वा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? डेंटेलियम, एलिफेंट, टस्क शेल क्लास स्कैफोपोडा का, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास है वो है क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा सिर पर पैर, ठीक है, सिर पर पैर, वैसे पर भी अगर जो मैं बोल रही हूँ तो सिर पर पैर किसको बोलते हैं? सिर होता है, पर होता है, पैर होते हैं, तो ये तो एक क्या कहते थे हम उसे, कहावत नहीं, पहेली पूछते थे ना, सिर पर पैर किसके होते हैं, तो वो क्या कहते थे हम, एव्स के होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर के ऊपर पैर होना वो है फुट ऑन हेड, ठीक है। तो ये जो फुट है ये मॉडिफाइड होता है आर्म्स में और साइफन में, फुट, ठीक है। यहाँ पर शेल जो है वो इंटरनल और एब्सेंट हो सकता है, इंटरनल शेल प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कैसा है, एब्सेंट है। आईज वेल डेवलप्ड होती हैं और वर्टिब्रेट की आईज से रिजेंबल करती हैं सिफेलोपोडा की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप होता है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है सिफेलोपोडा में, तो किसी भी तरह का यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल क्या क्या है जी? ऑक्टोपस है जिसको डेविल फिश कहा जाता है, जिसमें 8 भुजाएं प्रेजेंट हैं, 8 आर्म्स प्रेजेंट हैं और शेल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। सेपिया कटल फिश है, इसमें 10 आर्म्स होती हैं, 2 लॉन्ग आर्म हैं, 8 शॉर्ट आर्म हैं, ठीक है। ऑक्टोपस में 8 आर्म्स हैं, सेपिया में 10 आर्म्स हैं। शेल यहाँ पे इंटरनल है जिसको कटल बॉन कहा जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन। लोलिगो जो है ये स्क्विड है और इसमें भी 10 आर्म्स होती हैं, और लोलिगो स्क्विड इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। और नॉटिलस जो है इसमें एक्सटर्नल ऑर्नामेंटल शेल जो है वो प्रेजेंट होता है, ओके। अब ये जो ऑक्टोपस, सेपिया और लोलिगो है ना, ये ब्लू ब्लैक इंक को सिक्रीट करते हैं टू डिफेंड फ्रॉम प्रीडेटर, ठीक है। और यहाँ पर हमें इस सेफेलोपोड्स में जेट प्रोपल्शन मूवमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जेट प्रोपल्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इधर सेपिया और लोलिगो आ जाएगा या फिर क्लास सेफेलोपोडा आ जाएगी। तो कुछ भी आप यहाँ से करोगे इन दोनों में से तो वो क्या होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए ये था आज का मोलस्का, जिसको आई होप कि आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। नमस्कार।